बेला जी, आप लोगों का शुक्रिया। आज जो ये मुल्क की यूथ मेरे साथ है, आप जो मेरी ऑडियंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां लोग मुझे देख रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीनों, हजरात, हजरातों, खवातीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हद करती विद मोमिन साकिब। अब 11 बजे, थैंक यू, ये ताली तो चलती रहेगी, मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 11 बज गए हैं, आप समा पे आ गए हैं। अब 11 से 12 का वक्त हमारा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ हैं, बातें होंगी, हंसी की, मजाक की, आपकी, मेरी, दुनिया की, प्यार की, मोहब्बत की, और मेरे गेस्ट के बारे में जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन एंटरटेन भी होंगे और आप लोग पूछेंगे सवाल। और एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, अगर लगता ना कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वेट, क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं, इनके सामने मेरी एनर्जी क्या है, इनके आने से इस शो की एनर्जी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ये एक होस्ट हैं, एक एक्टर हैं, वीजे रह चुके हैं, आरजे रह चुके हैं, और तो और डीजे वाले बाबू भी रह चुके हैं। फैशन में इनकी जैसी कोई मिसाल नहीं, कॉमेडी में इनका कोई जवाब नहीं, इनको देख के फिसले मोहल्ले की हर हसीना। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अली सफीना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत खुशी हुई है यार, कितना अच्छा आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया। अली भाई, मुझे ऐसे लगा कि मैं पहली दफा इधर नहीं आ रहा, बल्कि मैं इन सबको बड़े अरसे से जानता हूँ। आप जानते हैं, ये तो आपको बहुत अरसे से जानते हैं, आप शायद इनको नहीं जानते। हाँ, पहले जैसे आप कह रहे थे कि एकतरफा मोहब्बत थी, अब जरा 2 वे हो गई है। ये इस शो में 3 वे है, आप, मैं, ये, क्या हम तीनों मिलके। और मैं मजे की बात बताता चलूं, अली भाई एक होस्ट भी रह चुके हैं और इनके होस्टिंग स्किल्स की तो क्या ही बात है। तो आज का शो यही होस्ट करेंगे। अच्छा फिर फाइन, तुझे इधर आ जाओ। फाइन, मैं चुप जाना। बैठ जाओ फिर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वेलकम कर आज दो। आज इजी हो जाओ। आज इजी हो जाओ। हाँ जी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली सफीना। आज हद कर दिया आपने। इस शो को आप देखेंगे मेरे थ्रू, ऑब्वियसली मेरी नजरों के थ्रू, मेरी बातों के थ्रू, क्योंकि हमारा जो गेस्ट है आज वो आपका पुराना होस्ट है, और उस होस्ट का मसला ये है कि वो बहुत बोलता है और बोल बोल के आज तंग आ चुका है। और आज हम उसे देंगे थोड़ा सा ब्रेक। इससे पहले तुसी चाह शाह मंगवाओ, कॉफी शॉफी मंगवाओ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं अपनी ऑडियंस नाल। हाँ जी, की हाल चाल है भाई सारे दा? ठीक, वेरी गुड। मोमिन से मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी कोई 3 साल पहले ह्यूस्टन में। हम किसी अवार्ड सेरेमनी के लिए उधर गए थे, और मिलते ही मोमिन वाहिद बंदा मुझे ऐसे लगा जिसके साथ मुझे एनर्जी का बिल्कुल भी डेफिसिट नहीं फील हुआ। पहला एक चीज मैं आपको पूछनी है, आप लोगों को आज अली भाई के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, इवन दो होस्ट ही है माशाल्लाह, हमारे ब्रदर मुल्तान से हैं। हाँ, और आप लोगों ने पूछा नहीं इनसे, क्या सोहन हलवा नहीं लेके आए हमारे लिए? फाइन, खुद माशाल्लाह तुसी एडे स्वीट है गए, तुसी साडे वास्ते हलवा नहीं लेके यार। वो हलवा असल में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। आजकल मैं मुल्तान में गया पिछले दिनों च, तो उधर जाके एक गल, मुल्तान जाने से पहले भी मैं एक और बात इंपॉर्टेंट करनी है यार। मैं हमेशा सोचता सी कि मैं रहना कराची, सही, ठीक है, मैं हैगा मुल्तान दा यानी पंजाब दा। बिल्कुल। मैं कराची गया, मैं उधर मेरे कुछ दोस्त बने जेड़े पठान सी। अच्छा। वो पठान अपनी पश्तो च गल करन। बिल्कुल। सिंधी दोस्त मेरे बने, वो आपस च सिंधी च गल करन। जिन्ने मेरे बलोची फ्रेंड्स सी, वो आपस च बलोची च चितौर है, वश है, वो इस तरह चलन। जिन्ने पंजाबी मैनू टकरे, वो मेरे नाल गुलाबी उर्दू च गल करन। ऐ की मसला मैनू दसो कोई। होया की है, मैनू दसो, ऐ क्यों हो रहा है? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਐਟ ਹੋਮ ਵਿਦ 48 ਅਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਰਾਚੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦਫਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ उधर पैदा होया, रहन तो मैनू इन्ना मौका नहीं मिले उधर। लेकिन जो मैं होश संभाली तो यानी उस तो पहले ही मेरे वालिद साहब मुल्क के बाहर होंदे सी, ओमान च अजे भी उधर ही होंदे, तो उन्होंने मैनू उधर लै गए ना, यानी फैमिली नू जिदा रीसैटल करते, उधर चले गए जी। उधर जाके मैं सीखी अरबियां कोलो अरबी। हाँ सा जल्ली बल्ली में कार बैठी सी कल नहीं, रॉन्ग। वाह वाह है। वो कहंदा केफा हालुक, मैं क्या आलू पालक है। नहीं, मगर कहने का मतलब ये कि अपनी ज़ुबान, अपनी तहजीब, अपने जो रूट्स है उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं अपने मुल्तान सिटी में चूंकि मैं कम रहा हूँ, मगर मुझे उस ज़मीन से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं उसको मैं दुनिया भर में कहीं भी जाता हूँ, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। गल करा माइंड तो नहीं करोगे? मैं कार भी लेना मैं थोड़ा जब भी पाना चाहता।
ओए कितनी बारी पाएगा एक बारी एक बार मैंने डाल लाग रहा है जो चल पाले। Ladies and gentlemen, the one and only Ali Safina. मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट हो गया है टू हद कर दी विद मोमेंट्स। साकिब, इस तरह का स्टार्ट आपने नहीं देखा तो आप सोच लें अगर स्टार्ट ऐसा हुआ है, वैसे तो मुझे लगता है आधा शो भी हो गया है, लेकिन स्टार्ट ऐसा हुआ है तो शो कैसा होगा। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों की मोहब्बत के साथ अली भाई को कहूंगा आए तशरीफ रखें और शो को आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल आइए। उन बच्चों को ये बताएंगे, पूछना चाहते हैं कि वो एक्चुअली फिर एंटरटेनमेंट शोबिज इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? यार मोमेंट, मैंने कभी ना टेंशन ली नहीं है किसी भी चीज की, मैंने अटेंशन दी है। क्या लाइन आई है, वाह वाह वाह। के टेंशन नहीं, अटेंशन दे। समझे, आपको जो चीज टेंशन दे रही है उस चीज को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो मेरे लिए प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या थी, जब मैं कराची आ गया, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं पढ़ रहा था। अच्छा, आप यहाँ पे आपने पढ़ाई स्टार्ट? मैं कराची आ गया ना। बाय द वे बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के स्टार्स और एक्टर्स वहां से निकले हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ज़िया मोइनुद्दीन साहब उस टाइम पे होते थे चेयरपर्सन, और उनको ही देख के हमने सोचा कि यार मौका मिल जाए, कहीं कोई ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि मेरा बिल्कुल नॉन मीडिया बैकग्राउंड है। फैमिली के अंदर भी दूर दूर तक मेजॉरिटी हम सारे जो बहन भाई हम सारे इंजीनियर्स हैं। आहिस्ता 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 लोगों से सीखता गया और लोगों से बस मैंने अटेंशन दी है, अपने सारे फियर्स को, अपने डीमंस को। अब ये कि 17 साल के बाद एक वो स्टेज है कि जिधर कोई आता है, कोई चीज़ समझ मिसाल के तौर पे नहीं भी आ रही, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं होता किसी से पूछने में कि भाईजान जरा मैंने समझाते आप हर वक्त रेडी हैं टू लर्न, टू ग्रो। बता दें प्लीज। हाँ एग्जैक्टली। मेरे पास वो शख्स नहीं था, वो एक शख्सियत नहीं थी मेरे पास जो मुझे इस तरह गाइड करती। तो मुझे अली अजमत बड़े अच्छे लगते हैं। अली मुल्क में और भी बड़े लोगों को अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। खास वो इस वजह से कि पहली दफा जब अली अजमत के कॉन्सर्ट में मैं गया, मॉशपिट के अंदर था। टिकट लेके गए थे आप? टिकट लेके, बिल्कुल। ओमान में थे। ओमान में बड़ी हर चीज़ महंगी होती है, और उस ज़माने में मैं मेरा ख्याल होऊंगा, मेरा ख्याल 7th या 8th क्लास में अली अजमत का कॉन्सर्ट हुआ। बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू से पैसे मांगे। मैं कहा यार मैनू जान दो। उन्होंने मुझे दे दिए सबसे सस्ते स्टैंड के। मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, चले जाते हैं। आपने कहा मैं कर आगे चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ टप टुप के हम आगे पहुंच जाएंगे, कुछ कर लेंगे। खैर वो हुआ ये कि दोस्तों यारों का हमारा ग्रुप था, जिसके पैसे कम पड़ रहे थे वो हमने पैसे पूसे डाल के हम लोग सारे पहुंच गए मॉशपिट में। ओमान एक इंतहाई गर्म मुल्क है। उधर 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बहुत गर्मी और शदीद गर्मी। वो परफॉर्म कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हो, अली भाई के उस वक्त लंबे बाल थे। लंबे बाल थे वो टाइम, और ही जमाना था। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो इनकलाब एल्बम जब उनका आया था, तलाश वगैरह हिट थे, जज्बा जुनून हिट हो चुका था ऑब्वियसली, पोस्ट 92 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे वो परफॉर्म कर रहे हैं और नाचते नाचते मुझे याद है कि मैं एक दिन उस परफॉर्मेंस में नाचते नाचते पता नहीं मैंने क्या होया, मैं बेहोश हो गया। ठीक है, इतनी गर्मी थी, डिहाइड्रेशन हो गई। तो उधर से वो अब एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि घर में से पहली दफ़ा इस तरह किसी एनवायरनमेंट में गया, और वो भी कॉन्सर्ट में इतना एंजॉय किया कि बेहोश हो गए। और फिर जब होश आया लोग छिटे मार रहे हैं और आप कह रहे हो हैं मैं तो इधर किस लिए आया था, ये किधर पहुंच गया हूँ। होते होते घर पहुंचा हूँ, तो मैं पूरे कोई 1 महीने तक समझे मैं उसी शहर में रहा। मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या किया है, हुआ क्या है, ये क्या एनर्जी भट्ट साहब ने दे दिया। अब तो मेरे लिए भट्ट साहब है। सोच रहा हूँ बेहोश हो, आपकी आंख खुली है तो अली भाई आपके सर पे ओ पप्पू यार। नहीं, वो वाला जमाना, वो पप्पू यार वाला जमाना भी नहीं था। पप्पू यार तो उसके बहुत बाहर आया है, जब भट्ट साहब के बाल जा चुके थे। ही वॉज फारुगुल बाल उस टाइम। मैन इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर आके वो म्यूजिकल डिपार्टमेंट में पढ़ा, एक्टिंग की, होस्टिंग की, आरजे, स्कॉटलैंड के कदीमी नाइट क्लब में डीजे भी रहे हैं। यार ये रिवाइंड सेलेक्टर। नहीं, ये वो टाइम था। अब सुन लो, ये वो टाइम था। किसी को याद है वो गाने, वो डॉक्टर जूस बड़े फेमस थे। हाँ। तो उनका वो गाना था, अडिया तू की पाइया झांझरा लौंग मारे लिशिकारे, अडिया तू की पाइया झांझरा। तो वो गाना। अच्छा, उधर हम गए तो यही जुबान वाली बात, जब मैं उधर गया ना, मैं कहा यार ओए इधर तो अंग्रेजी घट, पंजाबी ज्यादा बोलते लोग, और बोलने वाले भी कौन है, जो नॉर्दर्न इंडियन पंजाब के लोग हैं। इंडियन पंजाब ऑफ कोर्स वो ऑन करता है, पाकिस्तानी पंजाब क्यों नहीं ऑन करता यार अपनी जुबान? बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, हमने बच्चों को कहते हैं बच्चों तुसी पंजाबी च ना गल करना, उर्दू में बात करें, आपका तलफ़ुज़ सही हो, ताकि लोग आपको वो करें। ये बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मैंने सर्कुलर्स पढ़े हैं यार,
आज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे दिल की बात मना कर देते हैं कि ਤੁਸੀਂ अपनी रीजनल लैंग्वेज च गल नहीं करनी है दिल कि की बात करती हमारी इंडस्ट्री में भी ये एक्सेंट का बड़ा होता है। हॉलीवुड में तो जेरार्ड बटलर है, स्कॉटिश एक्सेंट, इतने अफ्रीकन एक्सेंट्स के साथ वो इतने सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये क्या हो जाता है, ओ ये पंजाबी एक्सेंट चल रहा है, ये पश्तो एक्सेंट आ रहा है, ये क्या है? देखिए वो जब तक मैं आपको बताता हूँ उसका भी हल है ना। यहाँ पे आप जब एक्टर हैं तो पहले आप क्लीन कैनवस होके जाएं। अगर कोई आपका डायरेक्टर कह रहा है ना कि आपके लहजे में मसला है तो आप उसमें काम करें, सिंपल। कैरेक्टर से फिट नहीं हो रहा तो अली भाई जस्ट गोइंग बैक, कोई वाकया बीइंग अ डीजे क्लब में तो बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, कोई ऐसा जो एक याद हो? यार वो ऐसे डीजेइंग ऐसे स्टार्ट हुई थी, डीजेइंग में आपको बताता हूँ ऐसे स्टार्ट हुई थी। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है संदीप कैम्बो, और मिस्टर कैम्बो जो है वो आज भी स्कॉटलैंड में आवाज FM उधर का एक द ओनली एशियन रेडियो स्टेशन है उधर के, वो आज तक चल रहा है उनका शो। He's an RJ and he's a DJ and a promoter as well. He puts together these events. तो एक वो मेरा दोस्त होता था, एक होता था मेरा दोस्त रॉकी। तो ये दो दोस्त थे जो कि रेडियो पे काम करते थे और डीजेस भी थे। तो हुआ क्या कि एक दिन शैंडी साहब, जिनका नाम शैंडीप है, उसे सब शैंडी कहते थे, तो शैंडी साहब जो अपना कोई एक इवेंट इसी तरह पुट टुगेदर कर रहे थे, यही जूस जो है डॉक्टर जूस का इवेंट था। तो उसने कहा चल यार सफीना, मैं इस तरह ये कर रहा हूँ तो तू चलेगा? मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं चलेंगे। जब मैं देखा पूरा प्रोसेस वगैरह ये वो, तो सेंटर ऑफ अटेंशन कौन है? मैं कहा ओहो ये तो डीजे पायन है, जो जूस है। तो देखते देखते पहले मैं एज अ बाउंसर गया था जो लोगों को रोकता था, ठीक है। बाउंसरों की तो लड़ाइयां भी बड़ी हो जाती हैं। मैं मगर आई वॉज अ लवर नेवर अ हेटर। मैंने लोगों को प्यार से ही मना लेना कि यार यार तो वो मेरा पीपल यूज्ड टू कम टू दैट प्लेस बिकॉज आई वाज फ्रेंडली टू देम। वहां से करते करते मैंने कहा यार मैं तो इंजीनियर बन रहा हूँ, ये तो पार्ट टाइम के लिए बस ठीक है, 2-4 घंटे जो भी हमने कर लिया। उसके बाद मैं रेडियो पे आया, रेडियो से फिर मैं गया डीजेइंग की तरफ, और जब मैं डीजेइंग की तरफ गया तो फिर मैंने क्विकली रियलाइज कि यार अच्छा अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है, आई हैव टू डू दिस प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना करियर ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ। आई कांट डू दिस पार्ट टाइम ऑल द टाइम because obviously a lot of money was being put into professional education. तो करते करते फिर बस कराची आया, और कराची से रेडियो, और फिर MTV पाकिस्तान। देखिए कितने मल्टी टैलेंटेड हैं। और मैं अगेन आप कहेंगे रिपीट कर रहे हैं डाइवर्सिटी का वर्ड, डीजे किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग। जब इनकी शादी हुई, शादी पे वाइपर भी लगाया। हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं शादी में क्या, बारे में शादी के बाद से रोज लगा रहे होते लगना ही थी। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। आपने और क्या काम अपनी शादी भी किए जो आजकल दूल्हे भागते हैं कामों से? यार दूल्हे क्या सभी यार, यानी मैं हैरान हूं, मैं तो हर काम अपने हाथ से किया है। वही वाइपर बाद में कभी। हाँ यानी सोचे ना कि शादी वाला वाकया तो ये, मेरी मेहंदी थी और मेरी पंजाब से सारे घर वाले। लव मैरिज अली भाई? हाँ जी बिल्कुल। तो अली भाई भी बड़े तेज आई नहीं, वो ये था, देखो वो ये था मोमेंट, मुझे अपना ये पता था, मैं बड़ी एक लंबी जर्नी पे था कि यार सेल्फ डिस्कवरी के ना, तो मुझे ये पता था समवन आप लोगों ने भी करनी है, तो ये सुन ले अब अपनी शादी के बारे में। जो मुझे जानता है, जो मेरे साथ अगर उसको पता है कि यार मैंने ये सब कुछ करना है और मैंने जिंदगी को किस तरह लेके चलना है, तो उसका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मिलता जुलता होना चाहिए। तो जिधर मुझे अपनी जिंदगी की एक बेहतरीन दोस्त मिली, मैंने उसे कह दिया कि यार सुनो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, हम शादी कर ले। इसी तरह आपने बोला वो है ये क्या? नहीं फिल्मी नहीं होते, फिल्मी जो हो जाता है वो फिर वो समझो 2 नंबर है। कैसे पता चलता है कि ये लाइफ पार्टनर है? हाउ डू यू कम टू द पॉइंट यहाँ पे आप कह देते हो कि यार मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बंदे यार आप रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट तो बहुत लोगों को देते हैं, बहुत से तो नहीं कर सकते। नहीं आप रिस्पेक्ट दो ना। आप किसी को, आप अपने दोस्ती यारी में आप देखो ना कितनी रिस्पेक्ट देते हो। लाइफ पार्टनर को तो और ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है? तो आप जब उसको रिस्पेक्ट दोगे, उससे प्यार अल्फाज में नहीं होता, प्यार होता है आपकी एक्शंस के थ्रू। लव लैंग्वेज आपने सुना होगा, ठीक है? मेरे अब्बा तो सुना इन्होंने, और क्या इन्होंने सुना है? मेरे अब्बा की मैं मिसाल देता हूँ। मेरे अब्बा की लव लैंग्वेज ये है कि वो होठों से कुछ नहीं कहेंगे, अल्फाज में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो उस इंसान के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे कि वो उनका मोहब्बत का तरीका है। मेरे अब्बा की लव लैंग्वेज मेरे लिए छित्तर। वो आई थिंक वो हम सब ने खाए, एक बार तो मेरे साथ भी यही हुआ कि ठीक ठाक मेरे साथ हुई है। हाँ ठीक ठाक हुई है। वो मेहंदी वाला बताएं, आप क्या कह रहे थे? मेहंदी कुछ नहीं, शादी के लिए पूरी सारी फैमिली आई और सब तैयार हो रहे हैं, मेहंदी के लिए जा रहे हैं, और नहाते नहाते सब माशाल्लाह
पंजाब में पानी ज़्यादा है, तो उन्हें लगा कि सिंध में भी उतना ही पानी होगा। तो वो कोई हम 70 बंदे थे, 70 बंदों ने सबने नहाए और पानी ख़त्म हो गया दूल्हे के लिए। तो मैंने कहा ओहो अब क्या करें। 70 लोग उस समंदर में ले जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो जो कि वो मेहंदी के बाद फिर यही किया हमने। बट उस टाइम पे क्या हुआ, वो पानी शानी ख़त्म हो गया। तो मैंने किसी को कहकर, डीएचए में हम थे, तो डीएचए वालों को फ़ोन किया। वो कहते सर वो बस पीछे से सप्लाई आ रही है। मैं कहा यार इनका कोई भरोसा नहीं, किसी टैंकर वाले को बुलाओ। इधर वो टैंकर वाला आया, उसने पानी डाला है, वो पूरा अंडरग्राउंड वो टैंक था, उसमें पानी भर गया। और अभी मैं नहाने ही जा रहा हूँ, तो एकदम मैंने देखा जिधर सारा सेटअप है ना, वो गीला गीला लग रहा है मुझे पीछे। वो पीछे से लाइन का पानी भी आ गया। तो जितने भी वो उनके टैंक्स थे वो सारे ओवरफ्लो होने लग गए। उधर ही मैंने कहा दफा करो, सारे कजन्स को बुलाया। मैंने कहा 10 वाइपर लेके आओ, पानी निकालो। आधे कजन्स वाइपर लगा रहे हैं, आधे पी रहे हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या। तो बेचारे मैंने अपने कजन्स को बड़ा खैरियत से हो गई थी शादी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको शादी के लिए। मैंने आया तो यानी ये ऐसे वाकयात हैं, ऐसे वाकयात हैं कि अक्सर लोग जो है ना, वो कहते हैं ना ब्राइड्स बन जाती हैं, ब्राइड्स गॉडजिला बॉयज बन जाते हैं, ब्राइड्स बन जाती हैं। हम लोग, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ था। क्या बात। क्योंकि हम लोग जेन्युइनली लोगों को इनवाइट करके वी वर जेन्युइनली हैप्पी। तो कोई भी ऐसी खिदमत तो आज तक मुझे कोई कहता है मैं तो फॉरन करने के लिए। अली भाई ये लोग जो लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, इनके लिए कोई एक शॉर्ट क्रिस्प मैसेज? यार अभी लाइफ पार्टनर बनाएं आप इकोनॉमिक्स को, पढ़ाई को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। क्योंकि हर 15 दिन के बाद जब घर में बहस छिड़ती है ना हर किसी की कि ओ फलानी चीज इतनी महंगी हो गई, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ओवर मसला क्या चल रहा है, कि आप समझा सकें, आप उनको समझाएं। एड्डी प्यारी गल की है। इसी बात में मैं चाहूंगा हम अपने अगले सेगमेंट पे चलें, जो कि एक बड़ा प्यारा सेगमेंट है अली भाई, और लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उस सेगमेंट का नाम है लिप सिंग बैटल। ओके यहाँ पे वी डोंट वांट यू टू सिंग। ओके, हम सिर्फ चाहते हैं कि आपका जब फेवरेट गाना लगता है तो आप उसको किस तरह एंजॉय करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आप लिप सिंग कैसे करते हैं। हमारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस पे तकरीबन 15 से 20 सेकंड में हमारा पूरा सेट तब्दील हो जाता है। ठीक है, लिप सिंग बैटल के लिए हमारा सेट तैयार हो जाता है। एक्सीलेंट। तो प्लीज लिप सिंग बैटल की तरफ चलते हैं। ब्रिंग इट ऑन। Getting into the moment right there and then, ये एनर्जी और इतना ज्यादा इसको खुल के एंजॉय करना, where does this come from? भाई नेवर टेक योरसेल्फ सीरियसली, डू नॉट टेक योरसेल्फ सीरियसली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपने आप को इतना सीरियस क्यों लेना है भाई, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही जाना है। उफ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ कदीमी लेजेंडरी लेसन्स भी दे देते हैं। दूसरा गाना लगाएं। चल आ जाएं जी। ये भी करना है, मुझे करना है, ये हम साथ में करेंगे। अच्छा चले साथ चलें।
You are indeed a rock star. Thank you, bro. क्या बात है, love you, So are love you. Thank बहुत you. बहुत बहुत मजा आया इस हाय, segment का. ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐ भी करना पड़ेगा. बड़ा कुछ करना पड़ जाता है और आई होप आई नो फॉर फैक्ट कि आप लोगों ने अली भाई की ये एनर्जी कितनी एंजॉय की होगी. चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ. आपने कहीं नहीं जाना, हम इस तरह जाकर इस तरह के कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब. बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं अली भाई के साथ और मेरा दिल कर रहा है ये बातें मत रुके, लेकिन ये बातें हमारे बीच में नहीं, इनकी तरफ जानी चाहिए. तो चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस, जहां पे ये पूछेंगे अली भाई से मजे मजे के सवाल और ये देंगे मजे मजे के जवाब. पहला सवाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा नाम दीने ज़ारा है और मेरा सवाल अली भाई आपसे है. आपके मुताबिक इंडस्ट्री में हमें नेपोटिज्म को सपोर्ट करना चाहिए या टैलेंट को? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं. अब जैसे मिसाल के तौर पे एक वालिद साहब हैं जो कि डॉक्टर हैं, वो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं तू भी डॉक्टर बन, तो क्या वो नेपोटिज्म हुआ? बताएं. एंड दिस इज वेरी कॉमन. बताएं. वो तो अपनी पढ़ाई के मुताबिक नहीं, बनेगा ना. तो सही, मगर क्या वो नेपोटिज्म हुआ? नहीं. जिसको या कहते किसी हैं का हक मार के अगर आप उसको आगे कर रहे हो वो तो फिर किसी भी जगह गलत है. हाँ. ठीक है. और टैलेंट तो प्री रेक्विजिट है. टैलेंट तो पढ़ाई में भी जरूरी है. और मैं बता दूं सिफारशी चीज सस्टेनेबल कभी भी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाती. नहीं. और आप मुझे एक और चीज मोमिन बताएं, हमारा जितना हिंदुस्तानी क्लासिकल है, जितने ठाट ठुमरियां राग और ये सारी ये तो चीजें खानदानी चलते ये आ कहाँ रहे से खानदानी आया है? ये मिरास में कैसे मिला है? हाँ उसको आप नेपोटिज्म कहेंगे हाँ. कि इन्होंने तो सिर्फ अपने को सिखाया? नहीं, नेपोटिज्म नहीं है. ये नॉलेज का पास ऑन करना है. अब अल्लाह माफ करे, इतने बड़े लेजेंड है राहत फतेह अली खान साहब, अब वो नुसरत फतेह अली खान साहब के नहीं है फैमिली से, तो आप नेपोटिज्म तो नहीं कहेंगे ना तो उसे. नहीं कहेंगे ना. तो मगर शफकत अमानत अली साहब देख शफकत लें साहब आप, होगा. ये लेजेंड्स हैं. बेताशा हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, ब्रदर्स हमारे साथ काम करते हैं, गर्ल्स हैं, वॉइसेस हैं. तो यू नो वी कांट से दैट. आई थिंक इट्स वेरी मीन टू कॉल. अगर मेरा बेटा 20 साल बाद ये शो होस्ट कर रहा होगा हद कर दी में जूनियर मोमेंट, तो क्या होना? वाह वाह. क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अली भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. पहले से बेहतर है. माय नेम इज़ तालिया और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी विश क्या है? सबसे बड़ी विश तो ये है कि यार जब रुखसत हुए यहाँ इस दुनिया से. अच्छा, तो मैंने कहा शादी तो हो गई, अब रुखसती की क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, जब इस दुनिया से जाएं तो फिर भी अच्छा नाम रह जाए. अल्लाह ताला ने आज तक इतनी इज्जत दी है, आप लोग इतना प्यार देते हो, तो वो चीज़ बरकरार रहे. और कोई ऐसा मैं काम कर जाऊं जो यानी पीछे से मामला चलता रहे, वो मेरी ख्वाहिश है. तो देखें अल्लाह मियाँ कामयाब करता है नहीं करता. देखें. क्या प्यारी बात की है. माय नेम इज सुमैया. हाँ जी. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी पूरी लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है? भरे पड़े हैं. हर सबसे रिजेक्शन एक एम्बैरेसमेंट. ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट बता दे कि हम भी एम्बैरेस हो जाए. यार एक दिन ना मैं बड़ी शौकी मार रहा था. यूनिवर्सिटी की बात है, ठीक है. तो वो एक थी कोई जो मुझे बड़ी पसंद थी, तो उसने मुझे घास बिल्कुल ही नहीं डालनी थी, मुझे पता था इस बात का भी. लेकिन मैं खेलता था टाइक्वांडो, ठीक है. तो वो हमारा ना टाइक्वांडो का सेशन होने वाला था. तो मैंने कहा चलो वार्म अप करते हैं. आमतौर पे वार्म अप आपको प्रॉपर आपने उनसे कहा कि हम दोनों वार्म अप करते. दोस्त जो खड़े हुए थे ना, जिन्होंने इकट्ठे जाके करनी थी. तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार वो करते हैं वार्म अप. कहता चेंज नहीं करेगा. मगर नहीं. उस दिन क्या हुआ, वो जीन्स वीन्स मैंने बड़ी टाइट सी पहनी होगी, तो वो कहीं दूर से चलती आ रही है. तो मैंने कहा मेरी किक्स तो वैसे ही मशहूर है. मैंने जी राउंड हाउस किक दी है एक, मगर वो आवाज ही गूंजी है उसमें और सब हंस पड़े. और मैं यूं हवा में मिड एयर से जो है ना, मैं यूं बैठ गया. तो वो पहली मेरी वो थी एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन के. अब मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं आगे फौरन ब्रेक के बाद क्लास में भी जाना है, और क्लास में अगर मैं जाऊंगा तो इसी हालत में जाऊंगा. कैसे भाई, वैनिटी किस तरह बचेगी? तो जिंदगी भरी पड़ी है इस तरह की एम्बैरेसिंग हरकतों से. ये मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया होगा. हाँ, मगर मेरे लिए फिर वो वापस यार जिसके सामने आपने एक इम्प्रेशन रखा होता है और वो कहे यार इसमें क्या हो जाता है जब मैं सामने आती हूँ. ये फिल्मी सीन, हाँ. ठीक है. ऐसे सवाल ही पूछा करे तो बेहतर है. उनको पुरानी यादें ताजा करवा दी. नहीं, मैं अक्सर आए दिन हो जाता है यार. जैसे ये बड़ा एम्बैरेसिंग सीन अक्सर फील होता है कि अरे आप इतना, यार आपका मैं इतना बड़ा फैन, ये एक तस्वीर तो खिंचा. थैंक यू. आपका नाम क्या था? ये तो
तो ये होता है, ये आज कल भी हुआ है। कभी फ्लाइट पे हो, आंटी बैठी हुई बात कर रही होती है, बेटा तुम्हारा ड्रामा मैंने देखा बहुत अच्छा था। थैंक यू आंटी। मेरे ना असल में घुटनों में दर्द रहता है तो मैं ज़्यादा चलती फिरती नहीं हूँ, तो जितने ड्रामे हैं वो सारे देखती हूँ। मैं बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा मेरे सारे ड्रामे देखे, वेरी गुड। एंड पे कहती बेटा वो भोला वाला जो तुम्हारा रोल था ना वो उसका डायलॉग तो सुना दो। फिर मैं ज़बरदस्ती इमरान अशरफ बनता हूँ, मैं कहता 2 मिनट मैं अभी वेरी नाइस। तो होते हैं ऐसे। हो जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा तो वैसे सवाल है, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते और कौन सी कंट्री में होते? मैं ऑब्वियसली अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को परस्यू कर रहा होता, और कहीं ना कहीं मैं इंजीनियरिंग का कोई फील्ड जॉब कर रहा होता या ऑफिस डिज़ाइन ऑफिस में होता। प्रीटी मच यही करना नासा के रॉकेट बना रहे होते हैं आप। नासा दे रॉकेट। वेरी गुड, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ठीक करने का मौका मिले तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो आप सबसे पहले ठीक करेंगे? मैं सबसे पहले करूँगा रॉयल्टीज स्ट्रक्चर के ऊपर काम करूँगा, और जो हमारी रॉयल्टीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है, तो सबसे पहले मैं उसे एड्रेस करूँगा। दूसरा, मैं वर्क एथिक को बड़ा देखूँगा। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे अननोन सोल्जर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास ENG स्टाफ है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो इंश्योरेंसेस हैं, उनके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा। और तीसरा, मैं ऑल टुगेदर इसकी एक एकेडमीज बहुत सारी हमारी होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा काम है जिसके थ्रू लातादाद आप एजुकेट कर सकते हो लोगों को। तो वो किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है और किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के बारे में बताना है। यार अनफॉर्चुनेटली हमारी अब मीडिया के ऊपर जितनी खबरें आती हैं वो सारी नेगेटिव आती हैं, तो अच्छी खबर बताने का भी हमें ढंग नहीं पता कि हमने अपने बारे में अच्छी खबर कैसे बतानी है। अक्सर हम अपने ही मजाक उड़ा देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती। आपको रिप्रेजेंट करना है एक खुददार कौम की तरह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप फेरी टेल सीजन 1 में आए थे और हाँ। आपका बड़ा मेन रोल था उसमें, तो लेकिन अब आप सीजन 2 में आएंगे कि नहीं? हाँ, वो सीजन 2 का चले, मैं अभी तक तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, मैं आज बता देता हूँ मौका लेके कि सीजन 2 का बेसिकली ये हुआ कि सीजन 2 मुझे ऑफर किया गया और मैंने उसको पढ़ा, और मुझे ऐसे लगा कि यार जितनी जगह वो एक ही खान सबके दिल में बना गया है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए सीज़न 2 में। फिर बस मैं उनसे मैंने रुखसत सॉर्ट ऑफ हो गया। तो मगर ये कि मीनवाइल मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो अब मेरे आप 2 और ड्रामास देखेंगे। बताएं कौन से, बताएं ताकि ये देखें। अभी एक आ रहा है जैसे आपकी मर्जी ऑन अनदर चैनल, और आपकी एक मर्जी। है मन्नत मुराद, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्ले है, वो है। फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा। तो ये 3 ड्रामास हैं जो कि आ रहे हैं, तो होपफुली जितने मेरे फैंस हैं चल अल्लाह ताला इन तीनों ड्रामों को सुपर डुपर हिट करे, क्योंकि आप खुद भी एक बड़े अच्छे इंसान हैं, तो अच्छे इंसानों का काम भी लोगों को अच्छा ही लगता है। हदगर्दी में ये मजे की बातें चलती रहेंगी, लेकिन क्या करें, एक छोटी सी ब्रेक तो हमें लेनी होगी, तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हदगर्दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मजे की बातें अली भाई के साथ हो रही हैं। अली भाई मुझे ये बताएं, मैंने कहा एक संजीदा सवाल भी होना चाहिए, बॉलीवुड या हॉलीवुड में ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसको देख के दिल ने कहा हो कि यार इसको मेरे साथ काम करना चाहिए था? मेरे साथ काम करना हाँ, चाहिए? भाभी देख रही, मैंने घुमा के मैं तो पूछ इस लिया। मैं अपने आप को नहीं गिनता, मगर हाँ मेरा दिल करता है वायोला डेविस की किसी फिल्म में मैं काम कर लूं, मैथ्यू मैककॉनॉही के सामने कहीं आ जाऊं, मेरिल स्ट्रीप के सामने actress कहीं आ थोड़ी है। जाऊं। एक्टर तो है ना, हाँ। अब तो एक्ट्रेस भी नहीं कहते, एक्टर ही कहते हाँ, हैं, जैसे actor ही कहते बैट्समैन हैं। बैटर हो गया। हाँ। तो जेनिफर लॉरेंस बड़ी पसंद है मुझे। अच्छा। हाँ, आई मीन बेतहाशा इस तरह के लोग हैं यार। मेगन फॉक्स। मेगन फॉक्स नहीं इतनी पसंद जितनी मुझे एवरग्रीन पसंद है, लेकिन बॉलीवुड में आई थिंक के सो मनी यार, कमाल, उनके पास टैलेंट बेहतरीन है, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस आलिया भट्ट आजकल दे रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, हाँ, मैंने नहीं देखी, या but I've heard it's a very good दीपिका movie। पादुकोण दे रही है,
तो आई मीन आई थिंक बड़ी बेहतरीन किस्म की ये परफॉर्मर्स हैं, इनके साथ कभी काम करने का मौका मिला तो व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। इसी से हम आगे लेकर चलते हैं बात को कि आपने अपने करियर के स्टार्ट में एक प्रोग्राम किया मिल्क शेक के नाम से, मिल्क शेक, हाँ। जहाँ आप शेक बन के लोगों से टेढ़े मेरे सवाल यार वो पूछते थे। बेसिकली येलो जर्नलिज्म का मुझे नया उस टाइम पे गेस्ट पता कभी चला नाराज था। नहीं हुआ आपसे? मदिया शाह साहब थी। मदिया शाह इधर बहुत बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी वो एक्ट्रेस भी रही हैं, और वो जब पहले आई तो उन्होंने कहा शेख साहब बैठे ने, अच्छा मैं तो बजट मेरा ज्यादा होएगा। तो वो टीम हमारी जो थी उन्होंने कहा नहीं जी देखिए हम शेख साहब के सामने बदतमीजी लगेगी, ऐसे ना करें। तो वो एपिसोड हमारा जाया होने लगा था, तो उस टाइम पे उन्हें बता दिया कि शेख जड़ा है ना 2 नंबर शेख शेख जेन्युइन नहीं है। तो जिसपे वो नाराज भी हुई थी, और हमने फिर उसको ही अलग तरीके से पैकेज करके वो एपिसोड हमने किया था। अच्छा, तो लोगों को जेन्युइन लगता था कि कोई हैवी शेक आ गया। वो जितने Heavyweight। एपिसोड्स हैं उनके अंदर अगर आप देखें मेजॉरिटी लोगों को यही है कि ये शेख आया हुआ है। तो अरबी का कोई करके दिखा दे, किस तरह बोलते थे आप? यार उसका मेरा इंट्रो था, वो मैं बनाता था मुशाहिदीन الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ملك اللاعب الخطير الشيخ وهذا ملك شيخ شو تو ولهذا البرنامج we are going to do interview procedure and today I have Mr. مومن ساقب يلا هلا والله। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और अली भाई आपने जल्दी जल्दी उनके देने हमें जवाब। खाने के टाइम कौन सा ऐसा एक्टर है जो अपना बटवा घर भूला था? मेरा दोस्त डीनो। डीनो, अच्छा डीनो भाई, वेरी नॉटी। बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर के छोटे भाई का रोल करने को मिले तो किसके साथ करेंगे? अनिल कपूर, गोविंदा, अभिषेक बच्चन, सनी देओल? मैं विलन का कर लूंगा। डन। किसके खिलाफ? मैं करूंगा फिर अनिल कपूर के साथ। डन। कौन सा ऐसा किरदार है जो मेरी ख्वाहिश है मैं एक दिन करूं? आई फील यार बायोपिक्स हमारे नहीं बनते हैं। हाँ, तो किसका करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ AQ खान का करूंगा। AQ खान का। अब्दुल कदीर खान। अगर एक सडन फॉरेन वेकेशन पे जाने का प्लान बन जाए तो कौन ऐसे 5 सेलिब्रिटीज हैं जिनको साथ लेकर जाना चाहूंगा? फहद मुस्तफा, फवाद खान, हमजा लिबासी, वहाज अली, मायरा खान, हानिया आमिर, सबा कमर, आसिम अजहर। ओहो यार ये सारे तो जाते ही रहते हैं ना। मैं जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया मैं उनका बता देता हूँ। हाँ। उसमें मैं मोमिन साकिब तुम्हें लेके जाऊंगा, मिकाल जुल्फिकार को लेके जाऊंगा, उसके अंदर इमरान अशरफ भी आ सकता है। Done. फिर मेरा ख्याल है कि 2 और लोग हैं ना, तो 2 और में हम अदनान सिद्दीकी भाई का होना बहुत जरूरी है। ओह ठीक है। अदनान भाई तो हाँ। क्या कंपनी है, क्या जबरदस्त कंपनी है। ठीक है। Non-stop। और फिर हमारे साथ फरहान सईद। फरहान सईद, उनकी भी कॉमिक टाइमिंग किलर है। कमाल। यानी इमरान अशरफ, फरहान सईद जब एक साथ हो एक ही रूम में, ये एक ट्रिप पे ऐसा हुआ है कि हम हंस हंस के बुरा हाल हो गया, इतनी जुगते मार मार के लहू लहान कर दिया हम लोगों ने। वाकई फरहान सईद और इमरान अशरफ मिल जाए ना, कमाल यार, तो बहुत वो मजा आता है। डेडली बहुत मजा आता है। वो भाई फरहान भाई को भी बुलाओ शो पे यार, करें जरा। वेरी नाइस। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सेगमेंट किया, भरपूर तालियां इनके लिए। और इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा एक और बड़े मजे के सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मूड स्विंग्स, जहां मैं एक डायलॉग आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग वापस पढ़ना होगा। ठीक है। सारे जमीन पे चुपचाप सब अपने पैसे मेरे हवाले कर दो, खबरदार कोई चीखा या चालाकी की मैं रो पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं फैर मार दूंगा, डरता किसी से नहीं हूं, एक डरपोक डाकू है। एक डरपोक डाकू किस तरह करेगा? ओए सारी जमीन पे चुपचाप चुपचाप सब अपने पैसे मेरे हवाले कर दो, कोई याद नहीं रहा, खबरदार कोई चीखे तो मैं या किसी ने कोई चलाकी की थी ना, मैं रो पैना यार, खुदा दा वास्ता यार मेरे हवाले कर दो। मेरा मतलब मैं फाइन मार देना, निकाल नहीं मानते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो जिंदगी में खुश रहना चाहिए, मेरी तरह पॉजिटिव रहो जैसे मैं हूँ, मुसीबतों का सामना करो जैसे मैं करता हूँ, और किसी से दिल ना लगाओ जैसे उसने मेरे साथ दिल नहीं लगाया। वो दोस्त जो खुद डिप्रेस्ड है और किसी भी टाइम रो सकता है। आजा देख यार, जिंदगी में खुश रहना चाहिए जैसे मैं रहता हूँ, हर वक्त खुश। कभी तूने मेरी आंख में आंसू नहीं देखा होगा, कभी कभी मेरी आवाज तूने इस तरह नहीं सुनी है। मुसीबतों का सामना कर, मुसीबतों का सामना करना सीखो,
और किसी से दिल ना लगाना। थोड़ी देर ऐसे दिल लगा ओए हमारे दो ही होते हैं वैसे, जितना हमने फिट करते दिल तो मेरा चाह रहा है तीसरा ओए भी करवा अंकल लें। जी, और ताके का स्टाइल लिखा हुआ है यार। ओ अंकल जी, आपका दिमाग आपके गिटों में तो नहीं आ गया है? ये बताएं जरा मुझे। कुड़ी कह रही है वो मुझे प्यार करती है और तो समझ ही नहीं आ रही। आर यू क्रेजी? ओए ढेर सारी तालियां, माशाल्लाह, क्या मजेदार टैलेंट है अली भाई का। अली भाई आपके लिए ढेर 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 सारी भरपूर शुक्रिया। दुआएं हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हथकरघी का? बहुत मजा आया है ब्रो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। एनर्जी वो खरबूजे को देख के रंग क्या कहते हैं, बदलता है। तो बिल्कुल वही बात है, आपने इतना प्यार इतनी इज्जत दी तो मेरा तो ये फर्ज बनता था कि मैं उस चीज़ को रेसिप्रिकेट करूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को पसंद आया होगा शो, और जितने घर देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उनको भी पसंद आया। नहीं, ये पहले ही आपके शुदाई थे, मुझे लगता है आप डबल शुदाई हो गए हैं। तो अली भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत सारी तरक्की दे, आपके जो आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सुपर डुपर डुपर हिट। Thank you, मोमिन। आप इसी तरह हंसते खेलते रहे, लाइफ एंजॉय करते रहे और आपकी लाइफ में आप कभी बोर ना हो, ये हमारी आपके लिए दुआ है। और मैं चाहता हूँ ये जो हमारी ऑडियंस है ये लोग भी इस तरह समा पे 11 बजे आकर हथकरघी का सफर हमारे साथ एंजॉय करते रहें, क्योंकि यही जिंदगी है, क्या पता कल होना हो। 11 बजे आ जाया करो, 11 से 12 का वक्त मुझे दे दिया करो। बाकी एक बात याद रखना, मैंने कितनी दफा बोला तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने अच्छे हो। तुम अच्छे हो, तुम कमाल हो, बस इस बात का यकीन कर लो। हंसते रहो, मिलूंगा आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू।